नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू करेंगे साथी हाथ बढ़ाना, जिसके कवि हैं साहिर लुधियानवी, जिनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना भारत में हुआ था। मतलब 8 मार्च को उनका बर्थ हुआ था। किस ईयर में? 1921 में इंडिया के लुधियाना प्लेस पर। निधन मीन्स होता है डेथ कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1980 यानी 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से। दिल का दौरा होता है हार्ट अटैक। ये बहुत ही अच्छे सिंगर थे जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया है, उसके गाने लिखे हैं, जिसे हम गीतकार कह सकते हैं। इनको 1964 यानी 1964 में और 1977 यानी 1977 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार यानी बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। इन्होंने हिंदी मूवीज में और अलग अलग भाषाओं की मूवीज में बहुत सारे गाने लिखे हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, ये हिंदी की एक बहुत ही ओल्ड मूवी है जिसका नाम है नया दौर। उसी मूवी का एक गाना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में इन्होंने पोएम के रूप में दिया है। साथी होता है फ्रेंड, मित्र, दोस्त। हाथ बढ़ाना यानी किसी की हेल्प करना। ये हाथ है, मैंने ऐसे करके बढ़ा दिया, यानी किसी की हेल्प करना। जब हमें कोई काम दिया जाता है तो हम उस काम को अकेले करते हैं। अकेले करने में हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, काम भी डिले हो जाता है, बहुत देर से पूरा होता है। लेकिन अगर उसी काम को बहुत सारे लोग मिलकर के करें तो वो काम भी आसानी से कंप्लीट हो जाता है, फास्टली कंप्लीट हो जाता है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें इजीली मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं। अब सबका माइंड तो एक जैसा नहीं होता। मैं कुछ और आइडिया दूंगी, तुम कुछ और आइडिया दोगे, थर्ड पर्सन कुछ और आइडिया देगा, तो हो सकता है हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इमीडिएट मिल जाए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा हर काम फास्टली कंप्लीट हो जाता है। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो उस काम को हम आसानी से बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, राइटर साहिर लुधियानवी। आशय, पोएम का आशय क्या है? एक दूसरे के साथ मिलकर रहने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यानी कोई भी डिफिकल्ट वर्क हो वो इजी हो जाता है। नए नए मार्ग खुलने लगते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, उनका सॉल्यूशन भी हमें इजीली मिल जाता है। नए नए मार्ग यानी नए न्यू रास्ते हमें मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। इस कविता में मिलजुल कर रहने से प्राप्त होने वाले परिणामों के बारे में बताया गया है। इस पोएम में बताया गया है कि अगर हम मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम होता है रिजल्ट। उसका रिजल्ट क्या होता है? साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर दे किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना।
कवि इस पोयम में कह रहा है फर्स्ट लाइन में कि साथी हाथ बढ़ाना, जैसे कि पोयम का नेम है, मैंने बताया कि साथी होता है फ्रेंड्स, मित्र, दोस्तों को बुला रहा है और कह रहा है हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि केवल ये हाथ कर दो ऐसे, हाथ बढ़ाने का मतलब है कि हमारी हेल्प करो। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कवि कह रहा है कि एक अकेला पर्सन, अलोन पर्सन जब कोई काम करेगा तो थक टायर्ड हो जाएगा, इसलिए मिलकर बोझ, टुगेदर, बोझ मीन्स होता है बर्डन, उठाना मीन्स होता है कैरी करना, कि एक साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे तो हमारा आसानी से कोई भी बर्डन, कोई भी बोझ हम कैरी कर सकते हैं। तो एक अकेला पर्सन जो है थक जाएगा, लेकिन मिलकर काम करने से ना तो थकान होगी और काम भी पूरा हो जाएगा, इसलिए साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, एक्चुअली में ये पोयम जो लिखी गई है ये मजदूरों, जो लेबर वर्क होता है, जो लेबर का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, रोड बनाने का काम करते हैं, उनके लिए लिखी गई है पोयम। तो जब वो काम करते हैं तो उनका जो वर्क होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, इजीली कोई पर्सन उसको नहीं कर सकता। उसमें एजुकेशन की हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन उसमें हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि हम मेहनत वालों ने जब भी, मतलब हम हार्ड वर्क करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जब भी हमने एक साथ टुगेदर एक स्टेप आगे बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा। सागर ओशियन, सी, समुद्र कितना बड़ा होता है, सागर भी हमारे से, जब हम जैसे ही हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं सागर पीछे हट जाता है, रास्ता छोड़ देता है हमारे लिए। किस लिए? कि मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत, पर्वत यानी माउंटेन, हिल, तो उसने शीश झुका लिया, शीश मतलब हेड को झुका लिया, बेंड कर लिया। किसने बेंड किया? क्योंकि पर्वत बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांगली खड़ा रहता है, तो उसने अपने आप को, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने शीश को इस तरीके से झुका लिया, यानी वो भी बैंड हो गया कि इजीली हम उसको क्रॉस कर सकें। फौलादी है सीने अपनी, फौलादी है बाहें। फौलादी होता है आयरन, लोहा, कि जैसे लोहे को हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, उसे फोल्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे ही हमारे सीने, सीने होता है चेस्ट, हमारी चेस्ट कैसी है? फौलादी है, लोहे जैसी है। और फौलादी है बाहें, बाहें मतलब हैंड, हमारे हैंड कैसे हैं? वो भी आयरन जैसे हैं। जैसे आयरन से हम किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं, आयरन की कोई भी बड़ी सी चीज लो और उस पर किसी स्टोन पे मारो तो वो भी टूट जाता है। तो इसी तरीके से हम किसी भी पत्थर को, हम किसी भी डिफिकल्टी को तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सीना, हमारा चेस्ट और हमारी बाहें आयरन जैसी हैं, जो आयरन रॉड का काम कर रही हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर देना है, अगर हमारी इच्छा, चाह मतलब होता है विश, इच्छा, कामना, कि हमारी विश अगर होगी तो हम चट्टाने, चट्टाने होता है रॉक्स, कि बड़ी बड़ी चट्टानों में भी हम पैदा कर दें राहें, मतलब राहें मतलब होता है रास्ते, उन चट्टानों के बीच में भी हम रास्ते बना दें। इतनी हिम्मत है हमारे अंदर, इतना हार्ड वर्क हम कर सकते हैं, इतने स्ट्रांग हैं हम कि अगर हमने मिल करके एक स्टेप आगे बढ़ाया तो सागर पीछे हट जाएगा और पर्वत भी अपना शीश झुका लेगा। हमारी बाहें जो है, हमारा सीना जो है कैसा है? फौलाद की तरह से, लोहे की तरह से स्ट्रांग है, मजबूत है, और हम चट्टानों में भी अपने रास्ते बना सकते हैं। तो साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। जब भी हमारी हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारे एल्डर पर्सन कहते हैं कि तुम्हारे शायद लक में ऐसे ही लिखा होगा कि तुम्हें कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो मेहनत अपने लेख की रेखा, यहाँ मजदूर, यहाँ लेबर कह रहा है कि मेहनत करना हमारे लेख, हमारे मतलब लिखे हुए वर्ड्स हैं, लेख होता है लिखावट, राइटिंग, और रेखा होता है लाइन, यानी हमारे लक में, हमारी किस्मत में यही कुछ लिखा हुआ है कि हमें कंटिन्यू मेहनत करनी है। मेहनत से क्या डरना, जब हमारे लेख में लिखा हुआ है, हमारे लक में लिखा हुआ है कि हमें मेहनत करके ही खाना मिलेगा, तो फिर उससे डरना किस लिए है? हमें कंटिन्यू मेहनत करनी है। कर गैरों की खातिर की
आज अपनी खातिर करना। कल तक हम दूसरों के लिए काम कर रहे थे, केयर होता है अदर पीपल के लिए, अदर पीपल की हम अच्छे से सेवा, खातिर मतलब होता है सेवा करना, कर रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, उनके लिए काम कर रहे थे। लेकिन आज हमें अपने लिए काम करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हर मजदूर का एक ही जैसा दुख होता है। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हर मजदूर का जब एक ही दुख होता है, एक जैसा ही सुख होता है, तो उन्होंने कहा है कि हमारे ये फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स, तुम्हारा दुख और मेरा दुख भी सेम है, और अगर हमें सुख मिलेगा तो हम दोनों को साथ ही सुख भी मिलेगा। अपनी मंजिल, सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं। अपनी मंजिल, मंजिल है यहाँ पर, मंजिल बिल्डिंग को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर है एम, लक्ष्य, हमारा टारगेट जो भी है वो सच है, हम सच को फॉलो कर रहे हैं, अपना रास्ता नहीं। और उस सच को फॉलो करने के लिए हम किसी गलत रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अच्छे, नेक मतलब होता है गुड, अच्छे रास्ते पर चलते हुए ही हम अपने लक्ष्य को, अपने एम को, अपनी मंजिल को गेट करेंगे, अचीव करेंगे। तो सेकंड पैराग्राफ में कह रहे हैं कि कल तक हमने जो दूसरों के लिए काम किया था, आज हमें अपने लिए काम करना है। अपना सुख भी हम, क्योंकि हमारा सुख और दुख एक साथ ही है। अगर हम दुखी है तो सब दुखी है, सुख है तो सब सुख, कब सबको सुख मिलेगा। और हमारी मंजिल कैसी है? सच की मंजिल है, और जो सच का साथ देता है भगवान भी उसको ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक, अब यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि अगर एक से एक, मतलब एक एक चीज को मिला करके क्या क्या चीजें, बड़ी बड़ी चीजें बन सकती हैं। जैसे मेहनत का एग्जाम्पल दिया गया है, उसी तरीके से बाकी चीजों का एग्जाम्पल इस पैराग्राफ में बताया गया है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। दरिया होता है नदी, रिवर, कतरा होता है वाटर ड्रॉप। अगर टैप में से एक एक ड्रॉप गिरती रहती है तो थोड़े टाइम के बाद बकेट फिल हो जाती है। ऐसे ही जब एक एक ड्रॉप पानी इकट्ठा होता जाता है तो वो कुछ टाइम के बाद एक नदी का रूप बन जाता है, नदी बन जाता है। तो वाटर की एक एक ड्रॉप जैसे मिल करके नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जर्रा होता है फ्लावर की लाइन से। जब एक एक फ्लावर की लाइन्स, मतलब जिसमें हम फ्लावर डालते हैं वो माला, एक एक फ्लावर की लाइन बनती जाती है, तो शादी के टाइम पे जो लड़का सहरा पहनता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे रहते हैं, वो सहरा बन जाता है। मतलब एक एक फ्लावर की लाइन को हम अटैच करते जाते, ज्वाइन करते जाते हैं, तो वो सहरे का रूप बन जाता है। एक से एक मिले तो राई, राई होता है मस्टर्ड, बन सकती है पर्वत। अगर एक एक करके मस्टर्ड को इकट्ठा करते चले जाओ, कलेक्ट करते चले जाओ, तो वो थोड़ी देर के बाद एक माउंटेन जैसी बन जाती है। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत। अगर इंसान होता है इंसान, ह्यूमन बीइंग, अगर एक एक पर्सन इकट्ठा हो जाए, गैदर हो जाए, तो बस में, बस मतलब होता है कंट्रोल में, अपनी किस्मत, अब किस्मत होता है लक, अपने लक को भी अपने कंट्रोल में, अपने पावर में कर सकता है। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि जब एक एक वाटर की ड्रॉप मिलती है तो वो रिवर बन जाती है, एक एक फ्लावर की लाइन मिलती है तो वो सहरा बन जाता है, एक एक मस्टर्ड मिलती है तो वो माउंटेन जैसी बन जाती है, और एक एक इंसान मिलता है तो वो बस में अपनी किस्मत, मतलब अपनी किस्मत को, अपने लक को अपने कंट्रोल में कर सकता है। एक्चुअली में क्या है इस पोएम के बारे में कि ये गाना क्यों, मतलब ये गाना है या पोएम है, क्यों लिखी गई है? इस मूवी में पूरी मजदूर की लाइफ को दिखाया गया है। जब मजदूर काम करता है तो पहले दूसरे लोगों के लिए काम करता है, लेकिन एक दिन उसके सामने एक एम आता है जिसमें उसे जीतना होता है, उस एम को उसे सक्सेसफुली गेट करना होता है। उस एम के लिए वो सब मजदूरों को कहता है कि अगर हमने ये एम हासिल कर लिया, ये एम हमें मिल गया, इस टारगेट को हमने अचीव कर लिया, तो हम बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके लास्ट में वो एक ब्रिज बनाता है, जिस ब्रिज के लिए, जिस ब्रिज को उसको लिए टाइम ड्यूरेशन, टाइम लिमिट या ड्यूरेशन बहुत कम होती है, उस टाइम लिमिट के अंदर वो अकेला पर्सन तो उस ब्रिज को नहीं बना सकता, इसलिए वो सब लोगों को बुलाता है कि आओ, जब हम मिलकर के इकट्ठा काम करेंगे तो सचमुच विजय किसकी होगी?
हमारी ही होगी। और सचमुच होता भी ऐसा ही है, लास्ट में सब मिलकर के एक साथ काम करते हैं और उन्हीं मजदूरों की ही जीत होती है। तो इस प्रकार से साहिल लुधियानवी जी ने साथी हाथ बढ़ाना पोयम लिखी है। मैं एक बार और इसे रीड कर रही हूँ, सुनिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपनी, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना।